बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज वाले लेक्चर को जो है वो कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस लेक्चर के बाद हमारी हाफ बुक जो है वो कंप्लीट होने जा रही है। सो मैं आपके साथ जो है कम्युनिटी में क्वेश्चन पोस्ट करूँगी कि आपकी कितने परसेंट तैयारी है, और आपने कम्युनिटी में जाकर ज़रूर आंसर मुझे करना है ताकि मुझे पता चले कि मेरे लेक्चर से स्टूडेंट्स को कितने परसेंट फ़ायदा हो रहा है। सो कम्युनिटी में इस लेक्चर को लेने के बाद आप कम्युनिटी में जाएं और बाद में देखें कि आपकी जो है वो इन लेक्चर्स से कितनी हेल्प हुई है, ठीक है, और आपकी कितनी तैयारी हो गई है। मैंने और एक बात आपके साथ शेयर करनी थी कि मैंने आपसे कहा था कि पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि बुक हाफ़ होने के बाद, यानी बुक जब हमारी बुक हाफ़ कवर हो जाएगी तो मैं आपके साथ पेपर प्रेजेंटेशन या उसकी पेपर पेयरिंग स्कीम जो है वो वीडियो शेयर करूँगी। सो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी कि पेयरिंग स्कीम की मैं जो है वीडियो पहले अपलोड करूँगी पेपर प्रेजेंटेशन की। मोस्टली जो स्टूडेंट्स के आए थे वोट्स वो थे पेयरिंग स्कीम के लिए। सो अगर आप इसके अलावा ये देखें ना कि पेयरिंग स्कीम जो है अभी ऑफिशियली जो है अनाउंस नहीं हुई, यानी जब मैं आपके साथ शेयर कर दूँ लिख के कि इस चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 MCQs आएंगे, 1 MCQs आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन इतने आएंगे, हर चैप्टर का इस तरह से बनाकर दे दूँ, लेकिन ये मुझे जो है वो मेरे लिए तसल्ली बख्श नहीं होगा कि स्टूडेंट्स की हेल्प हुई है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह ही आपके साथ बस सिर्फ वीडियो में शेयर कर दूं कि इसमें से 2 आने, 3 आने, 1 आना है, सो ये मुझे जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं पेयरिंग स्कीम स्टूडेंट्स को इस तरह से बताऊँ कि जिस तरह से मैंने जो है फर्स्ट ईयर में जैसे तैयारी की थी। इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स के जो मेरे साथ जूनियर्स हैं जिनकी मैं हेल्प करती हूँ स्टडी में इकनॉमिक्स की, सो उसमें उनके 99 भी मार्क्स आए। मैं आपके साथ पेयरिंग स्कीम में जो है मैं आपके साथ वीडियो उसके थोड़ी सी वीडियो शेयर करूँगी कि उसमें 99, 85, 95 ईजीली मार्क्स आ जाते हैं इतने इकनॉमिक्स में। सो जिस पेयरिंग स्कीम को उन्होंने फॉलो किया या जिस पेयरिंग स्कीम को मैंने खुद फॉलो किया था, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ वो शेयर करूं, सो जो है वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बता दीजिएगा, वरना मैं आपके साथ इसी तरह से बस शेयर कर दूंगी कि इस चैप्टर से 2 आने हैं, 1 आना है, खुद ही तैयारी कर लें जैसे मर्जी। लेकिन ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने आपके साथ जो है वो क्वेश्चन पोस्ट मैंने जो आपके साथ शेयर किया है कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं अपनी फॉलो जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन जैसे उसकी पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करूँ या बस वैसे ही जो आपके साथ आम सी बता दूँ, इस चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर में से 2, 3 इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। इसके अलावा मुझे ये एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि चैप्टर 5 पे आया था कि मैम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लगवा दें। तो मैंने कहा था कि चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज में आपके साथ मैं डिस्कस करती हूँ, तो देखते हैं इसका आंसर। जी, तो ये हैं चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन। सो यहाँ पे ये जो मैंने लिखे हुए हैं ब्लैक पॉइंटर से, ये सारे क्या हैं, पेज नंबर, उनके आगे पेज नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्यों नहीं क्वेश्चन आंसर लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास जो है वो मिल रहे, अगर आप ये देखें ना, फॉर एग्जांपल ये रसद की लचक को मुतासिर करने वाले वामिल का जिक्र, ये 113 जो मैंने आगे लिखा हुआ है, ये इसका पेज नंबर। अगर आप 113 पे जाएँ यानी 113 पेज नंबर पर जाएँ तो ये देखें यहाँ पे रसद की लचक को मुतासिर करने वाले अवामिल। फिर भी अगर आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं समझ आता, आप पूछ लीजिएगा, मैं आपके साथ जो है फिर अगली किसी वीडियो में आपके जो है क्वेश्चंस का आंसर दे दूँगी। अगर फिर भी आपको आपकी कोई क्यूरी है किसी स्टूडेंट की, सो यू कैन कॉमेंट मी, फील फ्री टू आस्क, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। तो मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि मैं आपके साथ किस तरह से जो आपकी हेल्प करूँ उसमें पेयरिंग स्कीम में। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 6 को। देखें MCQs में सबसे पहले ऐसी हालत जिसमें एक सिमत में हरकत करने वाली क़ुव्वत के अमल को मुखालिफ सिमत में हरकत करने वाली क़ुव्वत के अमल को यानी ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये तराजू है, ये तराजू है, अगर इस साइड पे 2 सेब पड़े हुए हैं, इस साइड पे 1 पड़ा हुआ है, तो ये बैलेंस नहीं रहेगा, इनमें बैलेंस नहीं होगा। लेकिन इसी साइड पे अगर 2 कर दें तो ये दोनों जो है इक्वल जो है वो होंगे, यानी इनका जो तवाज़न होगा ना, यानी इनमें जो वज़न होगा बिल्कुल बराबर होगा। वो दूसरी क़ुव्वत के जो है असर को बेअसर कर देती है, यानी उसका कोई असर नहीं रहता फिर दूसरी चीज़ का। सो इसे हम क्या कहते हैं, तवाज़न कहते हैं, इक्विलिब्रियम। आगे देखें MCQs नंबर 2, मंडी को तवाज़न वहाँ नसीब होता है जहाँ तलब और रसद की क़ुव्वतें क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। ये भी हमने जो 2 लेक्चर थे इस चैप्टर के, बहुत ही ईजी चैप्टर मैं कहती हूँ, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 11 मंडी वाला, बहुत ही ईजी चैप्टर है ये, जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर। सो देखें
ये बहुत इजी चैप्टर था, इसके 2 लेक्चर थे, अगर आपके वो कवर हैं सो ये आपको एमसीक्यूज मुश्किल नहीं लग रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखें, जब तलब और रसद में यकसा इजाफा हो तो कीमत पर असर पड़ता है। यानी जब तलब और रसद दोनों में बराबर इजाफा हो, यकसा कहते हैं बराबर को, तो कीमत भी क्या होगी, कीमत भी यकसा ही रहती है, यानी एक जैसी रहती है, बराबर ही रहती है। आगे देखें, जब किसी शय की तलब और रसद में कमी एक ही तनासुब से हो तो मंडी की कीमत क्या होती है, वहाँ पे भी यकसा होती है, यानी तनासुब जिसमें होगा उसमें यकसा ही रहेगी। ठीक है। आगे देखें, मतवाजन, फिर भी कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। मतवाजन मिकदार पर तलब और रसद में बराबर इजाफा से असर पड़ता है। मतवाजन मिकदार पर तलब और रसद में बराबर इजाफा हो तो मतवाजन मिकदार क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। ये अगर आपने 2 लेक्चर लिए हैं उसमें मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था। अगर फिर भी आपको उन दोनों लेक्चर्स को लेने के बाद भी इनकी समझ नहीं आती सो यू कैन कमेंट में। एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, और ये जो कॉलम्स होते हैं ना, इनमें से एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा आते हैं। सो आपने एक्सरसाइज को जो है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आगे देखें, जब तलब में जितनी कमी हो रस्म में उतना ही इजाफा हो तो मुतवाज़िन मिकदार पर असर पड़ता है, यकसा रहती है। यानी एक चीज़ कम हो रही है दूसरी ज़्यादा ही होती है, यानी तलब अगर कम हो रही है तो रसद ज़्यादा होती है, तो उसमें कीमत के उसमें मुतवाज़िन मिकदार क्या होती है, बराबर रहती है, यकसा रहती है, वही रहती है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना, ये डी कर्व होता है, ये एस कर्व होता है। तो ये हमने जो इसी से आप देख लें कि यहाँ पे मुतवाज़िन मिकदार यकसा रहती है, ये हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ था। जब तलब में इजाफा रसद में इजाफा की निस्बत ज़्यादा हो तो कीमत पर क्या असर पड़ता है, बढ़ जाती है। ये जो मैंने डायग्राम्स आपके साथ डिस्कस की थी ना, उसमें आप देखेंगे ना, ये ऊपर जो है इनमें से जब ये वाली लाइन आपको मिलेगी ना, ये वाली स्टेटमेंट, तो उसमें क्या होगी, कीमत क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। आगे देखें, फिल इन द ब्लैंक्स, अशिया की कीमतों के तयन के सिलसिला में तलब और रसद की कुफ्ते एक दूसरे के क्या होती हैं, मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं। ये एक दूसरे का मुखालिफ यानी उल्ट सिमत में हरकत करती हैं। आगे देखें, तलब और रसद दो क्या हैं, मुतजाद कुफ्ते हैं, यानी एक दूसरे के उल्ट कुफ्ते हैं। आगे देखें, डैश अशिया की कीमतों पर उनके मसारिफ पैदाइश असरअंदाज नहीं होते, क्या होती हैं, ज़िया पज़ीर अशिया, बाज़ारी रसद, बाज़ारी अशिया, और इसके अलावा ये मैंने आपके साथ नाम शेयर किए थे लेक्चर में। आगे देखें, पहले ज़िया पज़ीरी, वैसे आपको ज़िया पज़ीरी का ही ऑप्शन आएगा। तो फाइल रसद क्यू एस, यानी ये देखें एस जहाँ पे होता है इसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सप्लाई, और अगर ये इसी जगह पे अगर क्यू डी होगा, आपने हर चीज़ को जब गौर से पेपर में देखना, ये होगा उसका डिमांड का। ठीक है। इज़ इक्वल टू ए प्लस बी पी में ए और बी क्या होती हैं, मुस्तकिल मिकदारें होती हैं, ये यानी कॉन्स्टेंट्स होती हैं। ठीक है। आगे देखें, अगर तलब साकिन हो रहे यानी एक ही जैसी रहे, बिल्कुल सेम रहे, तो रसद में कमी से तवाज़ुन की कीमत जो है वो बढ़ जाती है, और तवाज़ुनी मिकदार क्या होती है, कम हो जाती है, यानी इनमें उल्ट रिश्ता पाया जाता है। ये आप देख लीजिएगा। आगे देखें, अगर तलब में कमी रसद में कमी की निस्बत ज़्यादा हो, यानी तलब में ज़्यादा कमी हो रही है, तो मुतवाज़िन मिकदार क्या होगी, कम हो जाएगी। आगे ये उसके कॉलम्स, इनको देखें, तलब और रसद का मिलाप, यहाँ पे मैंने 4 नंबर इसलिए लिखा है कि यहाँ से 4 नंबर पे जाएंगे, यानी नुक्ता इनकता। सो यहाँ पे ये जो मिल जाएगा, क्योंकि जब मैं मिलाती हूँ ना तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। सो ये आप कॉलम जिम में मैंने जो लिखे हुए हैं, सेकंड को आपने किस में मिलाना है, 5th में, यहाँ से 5 में जाएंगे तो क्या होगी, मुअय्यन रसद क्या होगी, ज़िया पज़ीर अशिया। या आप इनको शायद मिक्स उसके साथ मैच करके और इसे देख लें। फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए, इजी फील फ्री टू आस्क। ठीक है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ पे बताए हुए हैं आपने। अगर उसमें 2 लेक्चर्स थे मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उसमें भी ज़्यादा इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादातर, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो आपने इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चन को जो है ईजिली प्रिपेयर कर लेना है। लेक्चर्स में से भी अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है तो आपने जो है उसे याद कर लेना है। इस चैप्टर के मैं आपके साथ बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि 1-2 ही शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से आता है, कम से कम जो है वो एक ही आएगा। आगे देखें, दर्ज सवालात के जवाब आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ये जो है चैप्टर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं करना, और मैं आपके साथ पेयरिंग स्कीम में जो है वो ब्रीफली डिस्कस कर दूँगी कि किस चैप्टर को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है और किसको नहीं करना। कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं। ठीक है। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। फिर मुझे होता है, मेरे भी जो है सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं दिसंबर में। सो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके साथ जितनी जल्दी हो सके लेक्चर जो है वो शेयर कर दूं। फिर भी स्टडीज़ का प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी आप जब आप मुझे मोटिवेट करते हैं तो मेरे भी अंदर जो है वो
होता है कि नई स्टूडेंट्स का जो हर जोर है स्टडी का ज़रूर बनाऊँ। जितनी कोशिश मैं कर सकती हूँ मैं आपके लिए करती हूँ, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अपने दोस्तों के साथ भी आपने ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है। देखिए मतवाज़न के ये जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वैसे ये जो आप पेज नंबर 121 पे इसका आंसर है, इन दोनों क्वेश्चन का सेम ही आंसर है, ठीक है। मंडी के तवाज़न की जगह आपको ये यहाँ तलब और रसद का तवाज़न भी क्वेश्चन में दे सकते हैं, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। सो ये इनका सेम आंसर है पेज नंबर 121 पे। देखिए मंडी के तवाज़न से क्या मुराद है, मंडी का तवाज़न क्यों कर हासिल होता है, ठीक है। तो पेज नंबर देखते हैं 121 पे जी। यहाँ पे ये मंडी के तवाज़न की डेफिनेशन, तलब और रसद के तवाज़न, ये मैंने आपके साथ लेक्चर में शेयर किया था। तलब और रसद के तवाज़न से क्या मुराद है, यहाँ पे ये भी आ सकता है। सो क्यों कर इसे मंडी का तवाज़न कैसे हासिल होता है, इसको भी हम यहाँ पे देखें। नुक्ता तवाज़न, नुक्ता कहलाता है ये वाला जो है पैराग्राफ, आपको जो है एक दफ़ा पढ़िएगा, अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करिएगा। अपने ये जो है कि ये ऐसी बुक है कि जिसको समझ लें तो ईजीली जो आप पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। आगे देखें, किसी शय की तवाज़नी कीमत और मिकदार पर तलब और रसद में इसरात, ये आप वैसे मैं टॉपर स्टूडेंट्स को भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप इस चैप्टर के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन जो प्रिपेयर ना करें। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये तवाज़नी कीमत और तवाज़नी मिकदार मालूम करें, ग्राफ बनाएं। ये वैसे आपने अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं, वैसे ये आने वाले नहीं है पेपर में, जो पिछले चैप्टर्स में थे, 4th चैप्टर में, 5th चैप्टर में, वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। लेकिन इस चैप्टर में से जो है ये वाली भी डायग्राम्स नहीं आती। ये एक मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ बात, कि जहाँ पे प्लस का साइन आएगा ना, तो वो क्या होगा, क्यू को इसको जाहिर कर रहा होगा, क्यू एस को यानी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को, और जहाँ पे माइनस आएगा वहाँ पे क्यू डी को यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड को। यहाँ पे इनमें से जो है वो यूज़ होगा। सो इस प्लस और माइनस इस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। ये क्यू ऑफ डी है जब माइनस का साइन आएगा, और ये प्लस है, ये क्यू ऑफ एस है, ठीक है। और इसके अलावा अगर फिर भी आप कहते हैं कि मैं आपको समझा दूं, फिर मैं अगली वीडियो में आपके साथ जो है शेयर कर दूँगी। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ इंपॉर्टेंट। ये एक बात और मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि उसमें पेपर पेयरिंग स्कीम की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब हमारी हाफ बुक हो गई है कवर, तो मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ पेपर पेयरिंग स्कीम की वीडियो में एक पेपर जो है वो लूँ किसी भी बोर्ड का, तो उसमें देखें कि हमारी हाफ बुक की प्रिपरेशन हुई है तो कितने मार्क्स जो है हम इजीली अटेन कर लेंगे। उसमें जितनी तैयारी हमारी हो गई है, स्टूडेंट्स की हो गई है 6 चैप्टर कवर करने के बाद, सो देखें कि कितने नंबर्स का हमारा पेपर जो है वो इजीली अटैम्प्ट हो रहा है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में, पेयरिंग स्कीम की वीडियो में। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके कॉमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, कॉमेंट्स करते रहा करें, मुझे मोटिवेट करते रहा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।